गुड इवनिंग गाइस, दिस इज आफ्ताब आलम। कैसे हैं आप सब? आप अच्छा ही होंगे और मैं भी अच्छा हूँ। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं ये कहना चाहूँगा कि सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिसे छत तक जाना है, जिसे आसमान तक जाना है। उसके लिए सीढ़ियाँ की कोई ज़रूरत नहीं, उसे पंख की ज़रूरत है। और अब जैसा कि जानते हैं, एक पतंग को आपने देखा है कि पतंग जो है जानता है कि मुझे लास्ट में किसी कचरे में ही गिरना है, लेकिन उससे पहले वो आसमान को चीरकर बहुत ऊपर उड़ने का कोशिश करता है और उड़ता भी है। तो मैं आपसे ये विनती करूंगा कि आप भी अपना जोश खरोश में रहे और मैं भी आपको अच्छा समझाता हूँ और आप भी अच्छा समझते रहें। इसी तरह मेरा साथ देते रहें, हम भी बढ़ते और आप भी बढ़ते रहें। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट इंडेफिनिट। खत्म हो जाने के बाद आज हमारा टॉपिक है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस इसलिए अच्छे से समझना जरूरी है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, जरा इधर ध्यान, इधर के मैटर को भी छोड़िए, थोड़ा इधर ध्यान दीजिए। प्रेजेंट कंटिन्यूअस को हम लोग पढ़ते, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को हम पढ़ते हैं कि रहा है, रही है, रहे हो, रहा है, रही हूं, रहे हो, लगा हो मुख्य क्रिया में, तो उसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। अच्छा मेरे भाइयों, एक बात हमें बताओ कि रहा है, रही हो, रहे हो पे अगर अटके रहोगे तो मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूं यहाँ पे कि मेरे पापा बैंक में काम कर रहे हैं और मेरा भाई स्कूल में पढ़ रहा है। देखो मेरे भाई, आप रहा रही पे मैं थोड़ा सा चर्चा कर लेता हूं, क्योंकि आप कंपटीशन लेवल में आ रहे हैं। आप धीरे धीरे 11 12 का कंपटीशन लेवल में आते हैं, तो आप ऐसा क्यों नहीं पढ़े कि आपका आज भी अच्छा और कल भी अच्छा। तो ये देखिए, मेरा भाई बैंक में काम कर रहे हैं, मेरे पापा, और मेरा भाई स्कूल में पढ़ रहा है। आप बनाइएगा कि माय फादर इज वर्किंग इन द बैंक एंड माय ब्रदर इज स्टडीइंग इन द स्कूल। आप यूं बनाएंगे इस सेंटेंस को। मैं चैलेंज करता हूं कि आप ऐसे ही आप बनाओगे कि मेरे पापा बैंक में काम कर रहे हैं और मेरा भाई स्कूल में पढ़ रहा है। आप कहेंगे वाह वेरी गुड, माय फादर इज वर्किंग इन द बैंक एंड माय ब्रदर इज स्टडीइंग इन द स्कूल। वाह, मौज कर दिया, है कि नहीं? आप सोचेंगे कि ये हमारा सेंटेंस सही है, लेकिन ये सेंटेंस आपका गलत है। ये सेंटेंस आपका गलत है, क्योंकि मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि बैंक में काम करना क्या है? रूटीन एक्शन है, और स्कूल में पढ़ना भी क्या है? रूटीन एक्शन है। तो आपने इसे कैसे बना दिया प्रेजेंट कंटिन्यूअस पे? इज सब्जेक्ट और एम इज आर का प्रयोग करके और बिफोर करके। ये तो रूटीन एक्शन है, ऐसे आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। जब यह रूटीन एक्शन है तो यहाँ रहा रही दिख रहा है, लेकिन यह आएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। यहाँ रहा रही दिख रहा है, लेकिन यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आएगा। इसलिए आएगा क्योंकि यह रूटीन एक्शन है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि रहा रही पे इतने कॉन्सेप्ट क्लियर ना कीजिए, ताकि आप कॉमन एरर बनाते समय, फिल इन द ब्लैंक्स करते समय और भी कई सारे क्वेश्चंस में, है ना, आप फंस जाएंगे। ये आपका सेंटेंस हो गया गलत, क्योंकि ये रूटीन एक्शन है। ये बनेगा माय फादर वर्क्स इन द बैंक एंड माय ब्रदर स्टडीज या रीड्स इन द स्कूल। अब ये आपका सेंटेंस सही हुआ। देख लेंगे, आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे और अच्छे से समझेंगे। आप इसे अगर रहा रही पे करके, अगर एम इज आर लगाकर, बिफोर लगाकर, वर्ब के फोर्थ फॉर्म लगाकर बनाते, ये आपका गलत है। क्योंकि मैं ये समझाना चाहता हूं कि इसमें रहा रही है, लेकिन इस बात से तात्पर्य नहीं होता है। ये हमें रूटीन एक्शन दिखता है, और रूटीन एक्शन है तो यह प्रेजेंट इंडेफिनिट है, या प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं है। तो पहले तो मैं ये समझाना चाह रहा हूं, और दूसरी बातें थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, दूसरी बात आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, है ना,
कि आप जो है यहाँ ध्यान देंगे कि वाक्य में प्रेजेंट कंटिन्यूअस को हम पढ़ेंगे कैसे। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये तो मैं थोड़ा ये बताऊं कि रहा रहे पे इतने ना जाएं। रहा रहे ठीक है, ये बच्चों लेवल की है, और जो है आप जब तक ना समझ पाते हैं तब तक आप समझिए। वाक्य में प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते किसको है, तो यहाँ देखिए, एन एक्शन, एक क्रिया दैट इज गोइंग ऑन एट टाइम, जो समय पर चल रहा है, कह सकते हैं कि इस समय पर भी चल रहा है, ऑफ स्पीकिंग कॉम्स इन ए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, वह क्रिया जो अभी हो रहा है इसी समय पे। जैसे सपोज डेट मान लीजिए कि मैं अभी पढ़ा रहा हूं, तो मैं क्या बोलूंगा, आई एम टीचिंग नाउ, ऐसे बोलूंगा ना। मैं खा रहा हूं तो आई एम ईटिंग नाउ, मैं अब खा रहा हूं या अभी खा रहा हूं, तो इस समय पर यही क्रिया हो रहा है। तो आप इस बातों से समझेंगे कि एन एक्शन दैट इज गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग कॉम्स इन पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस, नॉट रहा रही रहे, है ना। ऐसा आप नहीं पढ़िए, आप बड़े हो चुके हैं, आप कॉम्पिटिटिव लेवल में आ रहे हैं, तो कॉम्पिटिटिव लेवल की पढ़ाई करें, है ना। बूढ़ा होकर और बच्चा के तरह गोद में रहना ना सीखे, थोड़ा उड़े। जैसे आई एम स्टडिंग इंग्लिश नाउ, मैं अभी इंग्लिश पढ़ रहा हूँ, तो ये हो गया आपका, क्योंकि ये समय जो है इंग्लिश पढ़ने का जो समय है वो अभी अभी हो रहा है, तो यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। और मैं ये एक बात वेरी इंपॉर्टेंट ये बताना चाहता हूँ कि ऐसा भी कुछ एक्शन होता है जो होता तो रहता है, लेकिन हमें पता, मैं बोलूंगा कि जनसंख्या बढ़ रहा है। अब बताओ, दिन प्रतिदिन जनसंख्या बढ़ रहा है, तुम्हें देखने आता है क्या, दिन बाय दिन, है ना, हर रोज पोल्यूशन, प्रदूषण बढ़ रहा है, क्या आपको दिखाई देता है, क्या दिखाई नहीं देता, लेकिन हो रहा है। तटीय क्षेत्र में गंदगी जमा हो रहे, खराब पानी जमा हो रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा है क्या। दिन प्रतिदिन लोग जो आधुनिक की ओर बढ़ रहे हैं, क्या आपको दिखाई देता है क्या। दिन प्रतिदिन कुएं तालाब सूखते जा रहे हैं, क्या आपको दिखाई देता है क्या। तो ऐसे एक्शन समटाइम्स सम इवेंट आर गोइंग ऑन, कुछ समय ऐसी घटना जो होती रहती है ना। टाइम ऑफ स्पीकिंग, हम बोलते हैं लेकिन वी कांट सी देम, हम उसे देख नहीं पाते हैं। दे टू कम इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, वो भी आपके आते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, जिसे हम देख नहीं पाते, लेकिन वो आते हैं किसमें, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आते हैं। तो पढ़ो ऐसे, है ना, कि मिसाल बन जाए, है ना। कुछ भी करो, है ना, भरपूर करो, है ना, एकदम अच्छे से समझो, आगे बढ़ो, कंप्यूटर निकालो, 12th में अच्छे मार्क्स लाओ, बड़े लेवल पे आगे बढ़ो। तो मेरा यही विनती रहेगा, आग्रह रहेगा, रिक्वेस्ट रहेगा। तो ऐसे घटना जो होते रहते हैं उसके बारे में हम बोलते भी हैं, लेकिन उसे हम देख नहीं पाते हैं। वी कांट सी देम, है ना। दे टू कम इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो जैसे हम कह सकते हैं कोस्टल एरियाज आर गोइंग गेटिंग सबमर्ज्ड, कोस्टल तटीय क्षेत्र जो है वह गंदगी से भरा जा रहा है, गंदे पानियों से भरा जा रहा है। पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, मैं कह सकता हूँ पोल्यूशन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, प्रदूषण दिन रात आए दिन बढ़ते जा रहे हैं। तो ये सब किस में आएंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आएंगे ना। आप सिर्फ इतने ही पढ़ते रहा रही रहे, मैं खा रहा हूँ, सीता जा रही है, वह आ रही है, वह कर रही है। अबे इतना सबको आता है यार कि सीता आ रही है, सीता आम खा रही है, राम आम खा रहा है। अबे राम कब तक आम खाएगा, अब तुम लोग भी आम खा लो, है कि नहीं। राम जी कब तक आम खाते रहेंगे, अब आप लोग भी आम खाइए, है ना। राम आम नहीं खाते, राम वनवास जाते हैं, समझे कि नहीं। राम वनवास जाते हैं, सीता माँ वनवास जाती है। तुम लोग पढ़ाई करो, है ना, और उनके रास्ते पे चलो यार। फैसला चाहे जो कुछ भी हो, फैसला चाहे जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए, फैसला चाहे जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए। खेल हो या पढ़ाई हो भरपूर होना चाहिए। समझा कि नहीं, आप समझते हो तो करो ना फिर। ये समझ गए आप। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस को हम आगे की ओर ले चलेंगे। ये हमारा रहा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का डिफिनेशन। ये हमारा रहा कुछ ऐसे काम जो हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होते हैं लेकिन हमें दिखाई नहीं देते हैं। अब आप समझेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस के स्ट्रक्चर क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के स्ट्रक्चर क्या है। दूसरे वीडियो में स्ट्रक्चर और मैं, है ना, इनका एग्जाम्पल भी समझाऊंगा, और दूसरी बात कि मैं उसमें अच्छे से एग्जाम्पल लेकर, स्ट्रक्चर लेकर समझाने का कोशिश करूंगा। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का
फर्स्ट वीडियो है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले, आप इसे देख ले, आप एक बार नहीं 2 बार देखे, वीडियो को भगाए नहीं। आप प्लीज जरा सा भी अच्छा लगे तो जरूर एक लाइक एक कमेंट करने में क्या जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों आज के लिए धन्यवाद, गुड नाइट।